एक कैसे हो सकता है भाई? हम अपने दोनों हाथों से गंगा को दफनाया था। अब बाहर कैसे आ गया ये गंगा? देखो, डोरी ने जो कुछ भी किया हो ना, उसकी सजा मुझे दे दीजिए। संकट में मैया तुम्हारी रक्षा करे बेटा, हमेशा रक्षा करे। अरे चाची, संभालो अपने आप को। शायद भगवान जी ने इतने दिन के लिए हमारे पास भेजा था गंगा को। गोविंद जी, ले जाने का समय हो गया, चलिए। डोरी को उठा दे। डोरी को ना उठाओ। डोरी उठ गई तो अपने बाबा को किसी के साथ ले जाने देगी क्या? मगर उसने अंतिम दर्शन नहीं किए तो सारी जिंदगी उसे इस बात का दुख रहेगा। जाते जाते आखिरी बार उसे अपने बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। किस बात का आशीर्वाद? किस बात? हमें तो शराब लगा है। जवान बेटा चला गया, शराब लगा है। सोए दो। कम से कम हम अपने जवान बेटे के मरने का लोग तो शांति से करेंगे ना। हेलो मासी, कहाँ हो तुम? पता है यहाँ पे क्या हुआ? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं बस अभी आ रही हूँ। मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। तब तक आप डोरी का ध्यान रखिएगा। मुझे तारा निकला था, हमारे परिवार पर ग्रहण लगाकर चला गया। जिंदगी भर के लिए तुम्हारे बाबूजी को लाचार बनाकर चला गया। अब ना ही वो बोल सकते हैं और ना ही चल सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ महसूस भी नहीं कर सकते। किसी के साथ अपना सुख दुख भी नहीं बांट सकते। लेकिन ये कैसे हुआ माँ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा हादसा अचानक बाबूजी के साथ हो गया। माँ, हम बाबूजी को मुंबई दिल्ली जहां हो सके ले जाएंगे माँ। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, उनका इलाज कराएंगे माँ। कल रात भर बहुत सारे डॉक्टरों से हमारी बात हुई और उनका यही कहना है कि अब तुम्हारे बाबूजी जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। उनका इलाज नहीं हो सकता।
इस बात का सुकून है कि हमारे मांग का सिंदूर बच गया। ये घर का गणित तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। कल मानसी भाभी और सासू माँ साथ साथ मंदिर गए, पर लौटा कौन? आनंद भाई साहब, वो भी मिट्टी में सने। फिर बाबूजी बाहर गए और वापस आए सासू माँ के साथ, वो भी ऐसे व्हील चेयर पर बैठकर। और मानसी भाभी का तो अभी तक अता पता ही नहीं है। बाबूजी, अरे मानसी भाभी आराम से, कहीं बेचारे बाबूजी डर के मारे कुर्सी से उठकर खड़े ना हो जाए। आराम से। क्या हुआ है बाबूजी को? कहाँ थी कल पूरी रात? अरे मैंने पूछा कहाँ थी? गंगा प्रसाद जी नहीं रहे। वो हॉस्पिटल से निकले थे डोरी को ढूंढने के लिए और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मैं डोरी के साथ थी, उसे मेरी जरूरत थी। वो मासूम बच्चे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए आज सुबह लेकर गए हैं, इसलिए पूरी रात मैं डोरी के पास ही रही। क्या डोरी अभी तक जिंदा है? और गंगा की लाश कहां से मिली? कहीं लाश के साथ साथ कोई सबूत तो नहीं मिला जो इशारा करे कि उसे मैंने मारा है? यहां इतना कुछ हो गया इस घर में, और तुमको बाहर वाले की फिक्र है? बाबूजी किस हालत में देखा तुमने? हम बोल रहे हैं मानसी, अगर अगली बार हमारी मर्जी के बगैर बाहर निकली ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
मुझे माफ कर देना डोरी। तुम्हारे इतने बुरे समय में मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। तुम्हें सीने से लगाकर तुम्हें सहारा नहीं दे पाऊंगी, तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच पाऊंगी मैं। तुम्हारे मासूम दिल को समझा नहीं पाऊंगी। क्या करूं, मजबूर हूं मैं। अब तक तो तुम जाग भी गई होंगी। इस संकटा मैया, डोरी को इस कड़वे सच का सामना करने की हिम्मत देना। बाबा आप उठ गए? हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा बाबा बताओ मैंने कैसा सजाया है घर? नानी ने आपके लिए हलवे का केक बनाया है। सारे बस्ती वाले मिलके आपका जन्मदिन मनाएंगे। बाबा आप अभी बाहर मत जाओ, साड़ी बुनने बाद में चले जाना। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं बाबा मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। बाबा बाबा कहाँ चले गए? ये संकटा मैया, कहीं वो पूरी रात जमीन पर तो नहीं सोते रहे? ऐसे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। बाबा 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 तो नहीं है यहाँ। फिर सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहीं वो मेरे बिना हॉस्पिटल तो नहीं चले गए? पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें हॉस्पिटल जाकर मिल लूंगी। डॉक्टर साहब से कहूंगी कि आज ही करते बाबा का इलाज। फिर बाबा को मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से ले आऊंगी। फिर बाबा और डोरी प्यार से रहेंगे। रहमान जल्दी दरवाजे बंद कर, गंगा को आखिरी बार देखना है। चल आप लोग आइए, आ जाओ आप लोग, गंगा को आखिरी बार देखना है। आइए आप आ जाओ। आखिरी बार मतलब ये लोग बाबा के बारे में ऐसा क्यों बोल? अभी जाके इनसे पूछती हूँ। गंगा कहाँ था? किसके साथ? अस्पताल में था मैडम, बहुत खराब थी उसकी तबीयत और उसी हाल में अपनी बेटी को ढूंढने चला गया और शायद उसी कमजोरी ने उसकी जान ले ली। सुना है पिछली रात ठाकुरों से उसका बहुत बुरा झगड़ा हुआ था और उसी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। उफ़, रोज रोज वही न्यूज छापते हैं। थक गए हम बार बार वही पढ़कर। क्या हुआ? बोर हो गए? अखबार लेकर आए हम, पढ़िए। क्या करे, लगा लीजिए अभी आदत जिंदगी भर के लिए। ऐसे दिन रात आप हमारे बारे में ही सोचते हैं ना? प्यार से बोलते थे हमें, कैलाशी कैलाशी। कान तरस गए हैं कैलाशी के। माँ अच्छा हुआ छोटी बहू तुम चाय लेकर आई। मैं बस जा ही रही थी इनके लिए चाय बनाने। तुम्हारे ससुर जी को ये अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। पता नहीं कैसे
पाएंगे। आप रोइए मत, हम सब आपके साथ हैं। आप चिंता मत कीजिए, पिताजी ठीक हो जाएंगे। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे राज। सासू माँ, बाबूजी क्या हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या जवाब अब देंगे? छोटी बहू, ला, हम अपने हाथों से पिलाएंगे। सासू माँ, आपका हीरे वाला ब्रेसलेट कहाँ गया? कहीं वो ब्रेसलेट वहां तो नहीं गिर गया, और अगर वो किसी के हाथ लग गया तो? मैडम, सबसे पूछताछ हो गया। लोगों के हिसाब से गंगा प्रसाद हॉस्पिटल से भाग के डोरी से मिलने जा रहा था और वहीं बेहोश हो गया। लेकिन हॉस्पिटल से घर का रास्ता तो ना था जहां वो मिला हमें, और फिर वो ठाकुरों से झगड़ा। कुछ तो गड़बड़ है। चल, मन ने क्राइम लोकेशन पे ले चल जल्दी से। चल, पता चले। ब्रेसलेट? क्या हुआ सासू माँ, सब ठीक है ना? ये ब्रेसलेट का नाम सुनते ही आपका चेहरा पीला कैसे पड़ गया, जैसे पीलिया हो गया हो? डॉक्टर को बुलवा कर टेस्ट कराया आपका? कैसी बातें कर रही हो तुम? जल्दी में यही कहीं रख दिया होगा, हम ढूंढ लेते हैं। राज, तुम पापा को चाय पिलाओ। हाँ, प्यार से पिलाना। हाँ। वाह जी, वो कैलाशी देवी जो हमारे रुमाल छोड़ो चीख तक का हिसाब रखती है, अपनी हीरे की ब्रेसलेट को यहाँ वहां रख कर भूल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? बारिश के आसार सही नहीं दिख रहे हैं। कभी धूप निकल रही है, कभी बादल छा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज बारिश होकर रहेगी। चीता का लकड़ा पूरी तरह से गीला लग रहा है। पता नहीं आज अंतिम संस्कार कैसे होगा। रुकिए। लकड़ी चुभेगी नहीं ने, नीचे उतारिए बाबा को। आप सबको पता है ना वो पहले ही कितने बीमार है। उन्हें अस्पताल ले जाने की जगह आप उन्हें यहाँ ले आए। हुआ क्या है आप सबको? कभी न फर्श पे लेटा देते, कभी लकड़ियों पे। मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है? मेरे सिवा किसी को बाबा की चिंता ही नहीं है। जो खुद चिता पे ले जाओ, उसकी अब क्या चिंता?